अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी ट्रेनिंग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इन फंक्शन और या मेन बॉडी में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल ठीक है, .php के नाम से सेव करूँगा इस फाइल को। और इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले PHP और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन $x=5। अब ये जो $x=5 मैंने डिक्लेयर करवाया है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इस फंक्शन से बाहर जो वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है विद इन PHP हम यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए अभी यूज़ करके देखते हैं। इसको मैं करवाता हूँ इको $x और नीचे मैं फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ और ये फंक्शन, इसको मैं सेव करता हूँ और लोकल होस्ट में जाके मैं इसको ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल आ गया और इसने बता दिया कि अनडिफाइंड वेरिएबल x, यानी कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। अगर इस चीज़ को अगर मैं इसका एक तरीका है कि हम इसको फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ होता है ग्लोबल, और इसको मैं लिख देता हूँ $x। इसको मैं सेव करूँगा और जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इसने ये देख के प्रिंट करवा दिया है 5। अब अगर लोकल वेरिएबल की तरफ आएँ तो फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, फर्ज कर इसी $x को ले लेते हैं, इसको इधर से कट कर लेते हैं और इसको फंक्शन के अंदर रख देते हैं। और अगर इस वेरिएबल का, अब ये वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को अगर मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करता हूँ तो नहीं एक्सेस होगा। इसको मैं करता हूँ इको $x, सेव किया, अनडिफाइंड वेरिएबल x, यानी कि ये जो फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास लोकल वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल को हम सिर्फ विद इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और उनको हम फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन के बाहर कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर फंक्शन में यूज़ करना हो तो उसके लिए हम एक ग्लोबल का यूज़ करते हैं, वेरिएबल का जो उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं एक कुछ चीज़ की तरफ लेके चलूँ आपको, $y=5 और $y=$x+$y। माई फंड को मैं दोबारा कॉल कर देता हूँ और इको कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ $y। अब अगर हम इसी फंक्शन को 2 बार कॉल करते हैं इसी फंक्शन को, तो इसको क्या प्रिंट करेगा ये अब चेक कर लेते हैं। अब ये देखें इसने 2 बार 10 प्रिंट करवाया। अब अगर मैं कर देता हूँ इसको स्टैटिक,
तो क्या होगा आप देख लें, रिफ्रेश करूँगा। अब इसने 10 और 15 शो करवाया। अब ये 10 और 15 क्यों शो करवाया? इसकी एक वजह है कि जब हम स्टैटिक यूज़ करते हैं तो ये भी एक एज अ लोकल वेरिएबल एक्ट करता है, लेकिन जब हम स्टैटिक को यूज़ करते हैं तो ये अपने अंदर जो लास्ट फंक्शन कॉल हुआ था उसकी वैल्यू अपने पास स्टोर करवा देता है। अगर स्टैटिक को नहीं यूज़ करते हैं, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद ये वेरिएबल को डिलीट करवा देता है। उम्मीद है कि आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।